ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो कल हमने नई स्ट्रैटेजी सीखी थी जिसका नाम है 5 EMA, जो कि पावर ऑफ स्टॉक के जो होस्ट हैं सुभाषिस सर जी, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताई है अपने चैनल पे। और उस स्ट्रैटेजी को आप सबने एक्चुअल में से ट्रेड किया है या नहीं किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको प्रॉफिट अगर उस स्ट्रैटेजी से हुआ है, आपने प्रॉफिट बनाया है, तो वो भी जरूर बताइएगा। और इस स्ट्रैटेजी को आपने चेक किया या नहीं किया वो भी बताना, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग करते क्या है, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी चेक करते हैं, ठीक है, देखते हैं और उसे एक्चुअल से ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसे चेक नहीं करते हैं कि उसको चेक करो कि सच में वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है। तो कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी को सबसे पहले आप चेक करो, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल में से ट्रेड करो। यहाँ पे अभी हमने एक स्ट्रैटेजी सीखी थी जो कि दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। उसे हमें ट्रेड करते हुए आज 20 दिन कंप्लीट हो गए हैं। उसकी भी वीडियो चैनल पे आ गई है, तो जाके चेक कर सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी को 10 दिन हम और चेक करेंगे, यानी टोटल 30 डेज चेक करने वाले हैं। और इस स्ट्रैटेजी को हम 20 दिन चेक करेंगे, यानी 1 मंथ हम चेक करने वाले हैं। और इस स्ट्रैटेजी को 20 दिन के बाद देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी हमारे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनती है या फिर हमें लॉस देती है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी अगर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहेगी तो फिर हम इसे एक्चुअल में इसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए स्ट्रैटेजी में जाके आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे सर्च कर लेना है, या फिर ऐसे आप नीचे आओगे ना तो आपको यहाँ पे एम में मूविंग एवरेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको दिख रहा है 50, इसको आपको 5 करना है। टाइप में आपको सिंपल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल टाइप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है और यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेज से ट्रेड कितने बने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ना मैक्सिमम हमें टोटल 3 ट्रेड लेने हैं, ठीक है। 3 ट्रेड से हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ कहाँ पे बना है तो वो चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड कहाँ कहाँ पे बना है, एक ट्रेड हमारा देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से इस जगह पे बना है, ठीक है। एक यहाँ पे बना है, ठीक है। अब एक देखेंगे तो इस जगह पे भी बना हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे भी बना है, आप देखोगे ये रेड वाली कैंडल पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों क्यों बना है यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे ये फर्स्ट वाली जो कैंडल वहाँ पे फर्स्ट ट्रेड बना है, आप देखोगे 5 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। दूसरा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना है और इसका लो इस वाली रेड वाली कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ पे भी ट्रेड बना है। और यहाँ पे देखेंगे थर्ड ट्रेड हमारा 5 मूविंग एवरेज से कहाँ पे बना है, आप इस वाली ग्रीन कैंडल को देखोगे, छोटी सी कैंडल, इसका भी लो यहाँ पे इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है। चौथा आप देखोगे ये छोटी सी कैंडल जो है यहाँ पे 4th नंबर पे, ये 4th ट्रेड हो गया हमारा। और यहाँ पे भी देखोगे इसका लो इस रेड वाली कैंडल ने ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा 4 ट्रेड हो गया। 5वां ट्रेड देखेंगे यहाँ पे बना है एक ग्रीन कैंडल, इसका भी लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है, ठीक है। छठे ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बना है, यहाँ पे भी देखेंगे तो एक यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमने देखा हमें कितने ट्रेड मिल गए, यहाँ पे टोटल 6 ट्रेड मिल गए, ठीक है। और भी कहीं पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बना है तो यहाँ पे देखेंगे हमें टोटल 6 ट्रेड मिले हैं। बट आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रेड लेना है। अब 3 ट्रेड अगर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे आज की डेट में देखेंगे, आज का हम अगर देखेंगे स्टार्टिंग के अगर 3 ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चौथे ट्रेड में जो मूवमेंट मिली है, सपोज हमने ये ट्रेड ले लिया, ये ट्रेड ले लिया और ये ट्रेड ले लिया 5 मूविंग एवरेज से, ठीक है। आप ये जो 4th ट्रेड है, यहाँ की जो इतनी बड़ी मूवमेंट है ये हमारी मिस हो जाती है, ठीक है, मिस हो गई समझ लो, ठीक है, क्योंकि हमने लेना कितना है, टोटल 3 ट्रेड। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा सुभाषिस सर जी के चैनल पे या फिर और कहीं पे उन्होंने अगर वीडियो बना के डाली है तो वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे बताया है कि मैक्सिमम आपको 3 ट्रेड लेने हैं, ठीक है। अब 3 ट्रेड में से आप कौन कौन सा ट्रेड लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की 3 ट्रेड में देखोगे तो हमारा टारगेट अचीव हुआ या ऐसे हिट हुआ। उसके लिए हमें क्या करना है, हम सीधा चलते हैं प्रीमियम में और प्रीमियम में पता करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो हिट हुआ है, ये टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जब भी आप 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट कम से कम आपको 1:3 का लेके चलना है, ठीक है। अगर आप सपोज 20 पॉइंट का ऐसा रखते हो तो आपको 60 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड में हमें 60 पॉइंट मतलब 1:3 का टारगेट मिला है या नहीं मिला है। तो पहला ट्रेड हम ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस ट्रेड को मैंने भी लिया था बट इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया था, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप देखोगे बहुत छोटी सी मूवमेंट आई थी नीचे। सेकेंड ट्रेड को हम चेक कर लेते कि यहाँ पे कितना मूवमेंट मिला है। इस जगह पे देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 51,900 के आसपास था, ठीक है। तो हम 51,900 की पुट देख लेते हैं, इसका हम टाइम देख लेते हैं कि ये
उस समय पे किस टाइम पे था यहाँ पे देखेंगे तो 51,900 का पुट, और ये कैंडल जो हमारी बनी है अलर्ट कैंडल 945 की है। उसके बाद जो कैंडल है 950 की, इसमें हमने एंट्री लिया जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ। ठीक है, तो चलते हैं हम 51,900 की पुट में। तो यहाँ पे आ गए हम 51,900 की पुट में, और ये हमारी अलर्ट कैंडल है 945 की। इसका हाई देखेंगे कहाँ पे बना है, ये 292.93 पे है। अगर सपोज हमने 295 पे एंट्री लिया तो यहाँ पे देखोगे इसने कितने का हाई मारा, 359 का। ठीक है, यानी कि लगभग देखोगे तो इसने कितने पॉइंट का आपको देख दिया यहाँ पे टारगेट। अगर आपने यहाँ पे 295 पे एंट्री की, इसने हाई कितने का मारा, यहाँ पे देखोगे 360 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 65 पॉइंट का टारगेट मिला। बट यहाँ पे एसएल कितने पॉइंट का बनना था तो वो भी देख लो। तो यहाँ पे देखेंगे एसएल हमारा 292 पे हमने सपोज लिया। ठीक है, यहाँ पे 292 या 295 पे जितने पे भी लिया, और जो कैंडल हमारी 269 के आसपास की थी। ठीक है, 269 के आसपास थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, एंट्री कब लेना है, जब वहाँ पे मैंने बताया ना 5 मूविंग एवरेज का लो ब्रेक हो। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा कि इस कैंडल से यहाँ पे ऐसे हिट हुआ होगा। ठीक है, बट वहाँ पे देखोगे पहले कैंडल ऊपर गई है, उसके बाद नीचे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी एंट्री नहीं बना, ये कैंडल पहले नीचे गई है, और जैसे ही इसको इसने अपना जो अलर्ट कैंडल था उसका हाई ब्रेक किया, वैसे यहाँ पे एंट्री हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 290, 92, 95 की एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितने का बना, 270, यानी कि मुश्किल से 20-22 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 1:3 के लगभग यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा सा था। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। पे देखेंगे ये कैंडल बहुत छोटी सी थी, आप देखोगे ना ये कैंडल बहुत छोटी सी थी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको इस वाले ट्रेड में यहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो यहाँ पे आपको 65 पॉइंट का यहाँ पे आपको टारगेट मिला है। ठीक है, अब इस वाली को भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ है। ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे। प्लस हमारा जो थर्ड ट्रेड बना था, जो मैंने आपको बताया था ना कहाँ पे बना था थर्ड ट्रेड हमारा, ये ग्रीन वाली कैंडल पे, यहाँ पे भी बहुत छोटा सा ऐसे हिट हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1:3 का टारगेट नहीं मिला होगा, क्योंकि इतनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लेकिन जो फोर्थ ट्रेड बना था ना, ये बहुत बढ़िया ट्रेड बना था। आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया टारगेट मिला होगा आज, जो कि आप देख सकते हो इंडेक्स में ही 1000 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट हो गई है। तो फिर आपको प्रीमियम में तो बहुत अच्छा मूवमेंट, यानी यहाँ पे 1:10-20 भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, आप देख सकते हो ना कितना छोटा सा एसएल बना है, टारगेट बहुत बड़ा मिला होगा। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था ना, फर्स्ट ट्रेड में देखते हैं हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना था। तो यहाँ पे हमने देखा सेकंड ट्रेड में हमने 65 पॉइंट का 5 में से हमने प्रॉफिट बनाया। अब फर्स्ट ट्रेड में देखेंगे हमारा कहाँ पे एंट्री बना था। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ट्रेड हमारा इस वाली कैंडल पे बना था, जो कि 920 की कैंडल थी। 920 की कैंडल अलर्ट कैंडल थी, उसके नीचे जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया 925 की कैंडल में हमने एंट्री लिया। इस समय पे देखो कि बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा था, 51,800 के आसपास। तो हम उसी का पुट देख लेते हैं, और 920 की कैंडल यहाँ पे आ गए हम चार्ट में, और ये हमारा 51,800 का पुट है। ये है 920 की कैंडल। 920 की कैंडल आप देखोगे क्लोज कहाँ पे हुई है, यहाँ पे देखोगे क्लोज हुई है यहाँ पे 344 पे, और इसकी जो हाई मारा है इस कैंडल ने 359 360 के आसपास। ठीक है, अब जो हमारी एंट्री कैंडल थी उसने कितने का हाई मारा है, 361 का। ठीक है, यानी 1-2 रुपये सपोज ऊपर गया होगा, और यहाँ पे अगर हमने 360 पे एंट्री ली, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एसएल बनेगा इसी कैंडल के नीचे बना सकते हो, 295 का रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट और नीचे रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट वहीं पे रहता है, तो फिर प्रीमियम के जो रेट है वो थोड़े बहुत गिरते हैं। सपोज हमने 290 का एसएल लगाया, और जो हमारी एंट्री थी वो कहाँ पे बनी, 360 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एसएल बना आप देखोगे कितने बड़ा पॉइंट का बना, यहाँ पे 60 पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, प्लस 5 पॉइंट यहाँ पे हो गया, 5 नहीं 10 पॉइंट, 70 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल बना था पहले ट्रेड में, यानी हमने 70 पॉइंट का यहाँ पे पहले ट्रेड में एसएल किया। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉस किया। यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट ट्रेड हमारा बना था 5 मूविंग एवरेज से, क्योंकि कैंडल बड़ी थी। ठीक है, अगर इंडेक्स की बात करें तो ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी थी, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं इंडेक्स में ये कितने पॉइंट की कैंडल थी। तो ये हाई देखेंगे 51,847 के आसपास है, लो देखेंगे 720 के आसपास है। ठीक है, यानी ये 100 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल थी। तो प्रीमियम में देखेंगे ये 70 पॉइंट का हमारा जो एसएल था वो देखेंगे हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, तो फर्स्ट ट्रेड में हमने 70 पॉइंट का लॉस किया, सेकंड ट्रेड में हमने 65 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। थर्ड ट्रेड में भी हमारा देखेंगे, टाइम देख लेते हैं, इसमें भी हमें लॉस हुआ होगा, बट कितने पॉइंट का लॉस हुआ होगा वो चेक कर लेते हैं। तो ये 11:20 की कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा था कहाँ पे आप देखोगे 52,200 के आसपास था, तो हम 52,200 का पुट देखेंगे, और टाइम देखेंगे 11:20 की हमारी अलर्ट कैंडल है, 11:25 की हमारी एंट्री कैंडल है।
है, ठीक है। तो चलते हैं 52,200 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 52,200 की पुट में, और जो हमारी कैंडल है देखोगे 11:20 की अलर्ट कैंडल है, यानी ये जो रेड कैंडल दिख रही है छोटी सी अलर्ट कैंडल है, और ये ग्रीन वाली एंट्री कैंडल है। तो रेड कैंडल का देखेंगे हाई कितना है, आप देखोगे यहाँ पे तो ये 293 के आसपास है। इसका लो देखेंगे कितना है, 275 के आसपास, ठीक है, 274 to 275 के आसपास है, ठीक है। एंट्री जिस कैंडल में लिया उसने कितने का हाई मारा यहाँ पे, 314 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 295 पे एंट्री की, 275 का स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे एसएल हमारा छोटा बना था, 20 पॉइंट का ही एसएल था, बट यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा एसएल है वो हिट हुआ। पे हमने देखा जो हमारा तीसरा ट्रेड यहाँ पे बना था उसमें हमें 20 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। यानी कि हमने 70 पॉइंट का लॉस फर्स्ट ट्रेड में किया, थर्ड ट्रेड में 20 पॉइंट का, यानी हमने टोटल 90 पॉइंट का लॉस किया। 65 पॉइंट का हमने सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट बनाया, ठीक है, 65 पॉइंट का। तो यहाँ पे आप देखोगे फाइनली हम कितने पॉइंट के लॉस में क्लोज हुए, 25 पॉइंट के लॉस में क्लोज हुए, ठीक है। अगर सपोज हमने ये फोर्थ ट्रेड भी लिया होता तो इसमें हमारे सारे लॉस कवर होकर हम बहुत अच्छे प्रॉफिट बना लेते, ठीक है। बट हमें 3 ट्रेड बोला गया है कि 3 ट्रेड ही ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाया तो आप चौथा ट्रेड अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, बट मैक्सिमम सुभाषिस सर जी नहीं बोला था कि वीडियो में कि आपको 3 ट्रेड लेने हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो इसे हम कंटिन्यू 20 दिन चेक करेंगे और ये नोट करते जाएंगे कि आज के 3 ट्रेड में से हमारे 2 ट्रेड लॉस में गए, 2 ट्रेड में हमने कितने कितने पॉइंट का लॉस किया वो भी नोट करेंगे, और कितने पॉइंट का हमने एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाया वो भी नोट करेंगे। और 20 दिन के बाद इसे हम चेक करेंगे कि फाइनली हम कितने प्रॉफिट में क्लोज होते हैं, ठीक है। और इसको फिर उसके बाद अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क करेगी तो फिर हम इसे एक्चुअल में से ट्रेड करेंगे। और अगर इसमें कुछ चेंजेस रहेगा, मुझे कहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे ये चीज़ चेंजेस करना चाहिए, तब ये अच्छा वर्क करेगी, तो वो भी मैं जरूर बताऊंगी वीडियो में। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।